यूके 8880 पेपर को लेकर के एक भ्रामक रिपोर्ट आई है और जिससे कहा गया है कि पेपर लीक हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 3 पेज स्क्रीनशॉट लेकर के 35 मिनट बाद उसको आउट किया गया है, जो चिंताजनक विषय है। और इस ऐसे व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धामी जी का नकल विरोधी कानून किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये षड्यंत्र हमारे विपक्ष के लोगों का है, जो सरकार को बदनाम करना चाहती है, किंतु उनके सपने कभी साकार नहीं हो सकते हैं। वो जल्दी जेल के सलाखों में के पीछे होंगे। युवाओं की चिंता यदि कोई कर रहा है तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। 30,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम निष्पक्ष भावना से यदि किया है तो धामी सरकार ने किया है। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि इस तरह के षड्यंत्र उत्तराखंड देवभूमि में चलने वाले नहीं है। वो जल्दी ही इसका पता लगा करके हम छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने ऐसी गड़बड़ी पहले की थी उनको जेल के सलाखों में भेजा गया है और ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। कल पेपर लीक का एक प्रकरण सामने आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, उस पर हमारी फोर्स ने तत्काल कार्रवाई की है और तमाम लोगों से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। मैं यही चाहूंगा कि उसमें तह तक पहुंचे पुलिस। आखिर इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि इतना सख्त कानून यहाँ पर बना है, उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करता है या दुस्साहस करता है तो उस पर तह पर जा करके और उनके लिए कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है? एक ही को भी देखो, इस काम को कभी भी सिंगल नहीं कर सकता कोई भी। इसमें गिरोह ही होते हैं। उस गिरोह के स्रोत को और उस गिरोह के जो भी बंदे हैं आगे उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। परीक्षा सुरक्षित हो, उसके लिए क्या कदम देखिए, हर घटना के बाद कुछ सीखा जाता है और जो कमियां इस समय नजर आई होंगी या कोई लापरवाही, जैसे उसकी कॉपी बाहर आई है, पेपर की कॉपी बाहर आई है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो अंदर से बाहर आया है। तो उस सोच तक पहुंचने की जरूरत है। और जिस बंदे ने लापरवाही की है, जिसके कारण कोई वहां मोबाइल ले जा पाया या कैमरा ले जा पाया, ये उनके लिए चुनौती है। उनको भी पकड़ा जाना चाहिए ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत न करे। लगातार इस तरह के मामले हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मामले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, इस तरह के मामले होते हैं तभी कानून बनाए जाते हैं, तभी इस तरह के पुलिसिंग की व्यवस्था होती है। तमाम तरह की उसके इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, पुलिस और चोर में डाल डाल पात पात का दौड़ होती है, उसी तरह का लगा। कानून तो हमेशा बने रहे हैं। कानून इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी किस तरह से होता है। आगे कोई इस पर कोई ऐसा कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, अभी किसी पे ऐसे उंगली उठाना उचित नहीं है। देखिए, ये सरकार की और अधिकारियों की मिली भगत से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना, लेकिन उस कानून की ध्वजियां ही सरकार में बैठे हुए लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ हो, चाहे हकम सिंह हो, चाहे रुड़की का विधायक, रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो भाजपा का। ऐसा क्या हो गया? हर अपराध में भाजपा भाजपा भाजपा। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई,
और मैंने तो अब नारा दिया जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़।